ग़ज़वा खंदक का वाक़या। ग़ज़वा खंदक एक ईमान अफरोज़ दास्तान मदीना की सरज़मीन पर सुकून था। अज़ान की आवाज़ें गूंजती थी। लोग मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर दीन सीखते थे और बाज़ार में अदल इंसाफ की खुशबू महकती थी। लेकिन दूर मक्का में कुरैश के सरदारों के दिल में आग भड़क रही थी। हमने हुआद में ज़ख्मी किया मगर ख़त्म न कर सके। अब की बार ऐसा वार करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का नामो निशान न रहे। कुरैश ने न सिर्फ खुद लश्कर तैयार किया बल्कि कबाइल अरब को साथ मिलाया। बनु गतफान, बनु सलीम, बनु असद, यहूदी कबीला, बनु नज़ीर सब ने एक इतिहाद बनाया। इसलिए इसे ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। 10,000 का लश्कर तलवारें चमकाती मदीना की तरफ बढ़ा। मदीना की गलियों में मशवरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को जमा किया। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। या रसूल अल्लाह, फ़ारस में हम दुश्मन को खंदक से रोकते हैं, मदीना में भी यही करे। फैसला हो गया, मदीना के अतराफ खंदक को दी जाएगी। खंदक की खुदाई ईमान का इम्तिहान। सर्दी के दिन भूख प्यास मगर ईमान की रोशनी सबसे बुलंद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कदा लुटाते, मिट्टी ढोते, सहाबा की हिम्मत बढ़ाते, शेर पढ़ते। हम हैं वो जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत की कि हम हमेशा अल्लाह की राह में रहेंगे। एक मौका पर एक पत्थर तोड़ने में कोई कामयाब न हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदाल मारी, बिजली सी चमकी। सहाबी हैरान रह गए। या रसूल अल्लाह, ये चमक कैसी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुराकर, मुझे इसमें फ़ारस, रूम और यमन की फ़तह दिखाई गई। खौफ की घड़ियाँ। लश्कर अहज़ाब मदीना पहुँचा। अबू सुफियान ने खंदक देखी, दांत पीसे। ये चाल तो कभी अरब में भी नहीं देखी। कुफार ने खंदक पर हमले किए लेकिन मुसलमान 3,000 की छोटी जमात डट कर खड़ी रही। भूख से निराल, नींद से बोझल मगर आंखों में ईमान की रोशनी। मदीना के हीरो। एक दिन कुरैश का सबसे बड़ा जंगजू उमरू बिन अब्दूद खंदक फैलांग आया। मैदान में गरजा, कौन है मेरा मुकाबिल? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जाऊं? इजाज़त मिली तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर निकले। तलवारें टकराए, गर्दाड़ी। कुछ देर बाद नहरा बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कामयाब लौटे। कुफार के हौसले टूट गए। अंदरूनी गद्दारी। यहूदी कबीला बनु करीज़ा जिन्होंने लश्कर को जंग में फंसाया, मुसलमानों से अमन का वादा किया था, साजिश में शरीक हो गई। मुसलमान दो तरफ से घेर गए। औरतें और बच्चे किला नुमा घरों में कैद। सहाबी मुसलसल पैरा दे रहे थे। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी एक छत पर दुश्मन को चढ़ते देखती है और ख़ुद हमला करके इसे मार डालती है। औरतों का हौसला भी मर्दों से कम न था। अल्लाह की मदद। सर्द रात आई, आसमान पर बादल गरजे, हवा चलनी शुरू हुई, खेमे उड़ने लगे, आगे बुझ गए, घोड़े बदकने लगे। अबू सुफियान चीखा, वापस चलते हैं। ये हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर हवा है। 10,000 का लश्कर है। नील व मराम वापस पलटा। मुसलमानों ने न सिर्फ सब्र, हिकमत और अल्लाह की मदद से फतह पाई और बनु करीज़ा का फैसला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु करीज़ा का मुआसरा किया। फैसला साहबी साद बिन मुआज़ के सुपुर्द किया जिन्होंने यहूदी कानून के मुताबिक फैसला दिया। यही साद जिन्हें खंदक में ज़ख्म लगा था अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार थे और चंद दिन बाद शहादत पा गए। ईमान अफरोज़ मनाजिर। एक बच्चे ने छोटे तलवार मांगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से इजाज़त दी। सहाबा ने कई दिन सिर्फ खजूरों पर गुजारे। सहाबा नाते गाते खंदक खोते के दिल हल्का रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जाग कर पहरा देते, अपने साथियों के बिस्तर तक चेक करते। ये जंग हमें सिखाती है कि हिकमत, मशवरा, सब्र और दुआ इंसान को दुनिया में सबसे बड़ी ताकतों के मुकाबले में कामयाब कर सकते हैं। और अल्लाह की मदद जब आती है
तो वही छोटे लश्कर बड़े लश्कर को शिकस्त देते हैं। जैसे कि ग़ज़वा अहज़ाब में, ग़ज़वा खंदक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर 3000 लोगों पर मुश्तमिल था और कुफ़ार का लश्कर 10,000 पर मुश्तमिल था। लेकिन अल्लाह ताला की मदद हुई तो कुफ़ार नाकाम हो गए और हमारे नबी पाक कामयाब होकर लौटे।